बोला, तुम पानी रोकोगे हम खून बहा देंगे। पाकिस्तानी सांसद बोलते नजर आए। पाकिस्तान को बेवजह कटघरे में खड़ा किया गया। पाकिस्तान ये बोल रही है। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद इरफान उल हक सिद्दीकी का ये बयान है, जो यहाँ पर भरी सभा में बोलते हैं कि सिंधु समझौता सस्पेंड जो किया है उसके बाद खून की नदियां बहेंगी। पाकिस्तान ने अपनी ही संसद में झूठ बोला है। बोलते हैं कि खामखा हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ जो कि तमाम मंत्रियों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषणबाजी करने से बचें, गीदड़ भपकियां देने से बचें। वहीं उनकी पार्टी के सांसद हैं इरफान उल हक सिद्दीकी, जिनका ये बयान सामने आया है, तुम पानी रोकोगे हम खून बहा देंगे। अजय आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी सुनवा देते हैं। ये वो सियाहती मकाम है भारत का जहां बहुत कसरत से सयाह आते हैं, और ये कोई दूर दराज का ऐसा इलाका भी नहीं है जो अप्रोच से बाहर है। सड़कें जाती हैं, सयाह जाते हैं, बाजार हैं, पार्क्स हैं, तफरीगाहें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं। वहाँ पे एक वारदात होती है, और वो वारदात कैसे होती है? दिन दिहाड़े होती है। और लतीफ़ा ये है जनाब चेयरमैन कि 10 मिनट नहीं गुजरे, अभी उनकी लाशें तड़प रही हैं वहाँ पे और ज़ख्मी पड़े हुए हैं। एक FIR दर्ज हो जाती है जिसमें मुजरम आला जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कटहरे में खड़ा हो जाता है। ना कोई तहकीक है, ना कोई तफ्तीश है, ना कोई सबूत है, ना कोई शवाहिद हैं, ना कोई किसी तरह की कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। कैसे पाकिस्तान मुलव्वस है? अजय आपके पास मैं वापस लौटूंगी। क्या कुछ उन्होंने कहा? दर्शकों को हमने सुनवाया। हर कोई वहां पर खून की नदियां बहाने की गीदड़ भपके देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हर्षा, जिस तरीके से ये हो रहा है, पाकिस्तान अपनी संसद में जिस तरीके के बयान उनके सांसद और उनके मंत्री दे रहे हैं, वो बताता है कि बौखलाए कैसे हैं और डर कैसा है। इसी वजह से तो कह रहे हैं खून की नदियां बहाएंगे, सांस रोकेंगे भारत की। इसी वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। मगर क्या उन्हें नहीं पता कि भारत के पास क्या है? क्या उन्हें नहीं पता कि भारत पर अगर आतंकी हमला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान और बालाकोट जैसा हमला जो है वो कैसे होता है? उनको इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए। अगर उन्हें सिंधु जल समझौते की इतनी ही फिक्र थी तो आज तक वहाँ पर ये आस्तीन के सांप जो इन्होंने पाले हुए हैं, हाफिज सईद की बात करें या मुल्ला उमर की बात करें, तमाम जो लोग वहाँ पे थे उनको कौन पालता रहा? उनको आज तक क्यों दुनिया के सामने नहीं लाया? एक्सपोज जो हुआ है, अमेरिका ने हाफिज सईद को टेररिस्ट कहा है, मगर ये उसको कभी भी हाजी बोल के जो है वो मौलाना हाफिज सईद बोलते हैं। मौलाना है जो खून से हाथ रंग कर बैठा हुआ है। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार शख्स जो है वो उनके लिए नेता होता है और उनको इलेक्शन लड़ने तक की इजाज़त दे दी जाती है। तो ऐसे में पाकिस्तान किस चीज़ की बात कर रहा है, किस ज़मीर की बात कर रहा है, किस सबूत की बात कर रहा है? पाकिस्तान को ये समझना होगा। पाकिस्तान को सैकड़ों सबूत दिए गए हैं। में फंस जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। MDH की देगी